नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएचएम यानी हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। एचएचएम का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है, यानी कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर। ये आज का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलता रहे। थोड़ा सा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। बाकी आपका जो बीसी का भी लेक्चर चल रहा है, एसएम का भी लेक्चर चला है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी चला है, और एचएचएम का एक भी लेक्चर नहीं हुआ था, उसको भी मैंने ले लिया है, ठीक। और जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट के, उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। एक एक सीक्वेंस वाइज में, लेक्चर वाइज आप देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। और सिर्फ इतना तैयार करेंगे, ये जो भी नोट्स बना है बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बीटीयूपी के मतलब इस क्वेश्चन जो पुटअप होगा इसमें जरूर मैच करेगा 110%। क्लियर। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। बाकी अगर आप बुक्स भी नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिनको नोट्स लेना है, ये नोट्स चारों सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और एचएचएम, और उसके बाद आपका सीटी और बीसी सबका नोट्स मिलेगा। तो आपको क्या है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 9621641173। क्लियर। तो जिनको भी नोट्स लेना इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्राइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो है, आपका ये पहला जो इंट्रोडक्शन है, पहला जो टॉपिक है आपका तरल, यानी कि फ्लूइड क्या होता है। सबसे बड़ी बात आपको फ्लूइड की यानी तरल के नाम से ही आपको पता होगा, फ्लूइड्स यानी कि तरल। तो तरल मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ वो पदार्थ यानी जो क्या बहने का गुण रखता है। जैसे आपको नाम से ही पता है कि जैसे मान लीजिए पानी क्या है, तो पानी क्या है, जो एक तरल है ना, वो बहता है, यानी कि तरल पदार्थ में आ गया। तो यानी कि क्या है, तरल क्या होता है, यानी फ्लूइड क्या होता है, जो बहता है, यानी कि बहने का गुण रखता है, उसको हम तरल बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्ड में क्या लिखेंगे, तो तरल क्या है, तरल वे पदार्थ हैं। आपको एग्जाम में जो लिखना है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तरल वे पदार्थ जो समान तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो समान नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको क्या है, बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं निश्चित नहीं रख पाते हैं, ठीक। तो तरल वो पदार्थ होते हैं जो क्या है, स्वयं बहने की क्षमता रखता है और अपना आकार क्या है, स्वयं निश्चित नहीं रख पाते। मतलब इसका ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक छोटे गिलास में इसको तरल को रखें, तो किसका शेप ले लेगा, गिलास का शेप ले लेगा। आप किसी बर्तन में रख दे, बड़े बर्तन में रख दिए तो इसका शेप ले लिया। तो मतलब जिस भी शेप में चाहे तरल वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अर्थात जिस बर्तन में रखा जाता है उसके आकार धारण कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये तरल की परिभाषा आपको आयोग पता ही होगी, सभी लोग को पता होगी, ठीक है। यानी कि तरल वह पदार्थ है जो बहने की क्षमता रखती हो और उसका आकार कोई निश्चित ना हो, या अर्थात जिस भी बर्तन में हम रखें उसी का आकार ले लेता है, उसको हम तरल बोलते हैं। आप लोग इतना बोल सकते हैं, एकदम एक्यूरेट है। क्लियर। अथवा आप बोल सकते हैं तरल वह पदार्थ है जो समान तापमान पर जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी का आकार धारण कर लेता है, करने की क्षमता रखता है। क्लियर। एक ही बात हुई, आप इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया तरल की परिभाषा, एकदम एग्जैक्ट है, इसको यही लिख देंगे और इसकी और भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि तरल क्या होती है, तरल के गुण बताइए, ठीक है। तो तरल के गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछता है एक ही बार, तरल क्या होती है, तरल क्या होती है, ठीक है। और इसके क्या है गुण, प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता। अभी प्रॉपर्टी इसके आगे है तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, बाकी अगर आप लोगों एक बार थम्सअप कर दीजिए लाइक करके, वीडियो को थम्सअप कर दीजिए लाइक करके एक बार, और एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल कर दिए हैं और व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए हैं, कोई भी डाउट हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएँ, ठीक। चलिए, कर दीजिए एक बार लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए। तरल के क्लासिफिकेशन की बात करें, तरल जो पूछ लेता है कभी कभार, कि ज़्यादातर वैसे तो नहीं पूछता है कि तरल का वर्गीकरण बताइए, ज़्यादातर पूछता है तरल क्या होती है, इसके गुण बताइए। लेकिन हम पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए, तरल कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो तरल के क्या है, संपीड्यता है। तरल को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला क्या है, दो प्रकार से, एक तो कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी समझिएगा क्या है, संपीड्यता क्या होती है।
संपीडितता या दबाने की सुगमता के आधार पर तरल दो प्रकार की हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक दबाने की सुगमता के आधार पर और एक असुगमता के आधार पर दबाने के। क्लियर। तो हम जब कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीडितता के आधार पर हम समझेंगे तरल को, संपीडितता मतलब तरल को हम जब दाबेंगे, ठीक है, तो दाबने पर क्या होता है, एक में परिवर्तन होगा एक में नहीं होगा, ठीक है। तो दाबने के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक आपका लिक्विड होता है यानी कि द्रव होता है, दूसरा होता है गैस एंड वाष्प होता है, गैस एंड वेपर बोलते हैं जिसको। क्लियर। ये होती है दो प्रकार की दबाने के आधार पर यानी कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, ठीक। तो अब यहाँ समझिए, अब इनकम्प्रेसिबिलिटी के आधार पर क्या, पहले इसको समझ लीजिए फिर इनकम्प्रेसिबिलिटी के आधार पर जानेंगे। क्लियर। अब द्रव यानी द्रव को क्या है, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी फ्लूइड है, इन द्रव को असंपीडित तरल भी कहते हैं। जो द्रव होता है वो असंपीडित तरल है, यानी हम दबाने के आधार पर है तो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब हम द्रव को दबा नहीं सकते, ठीक है, आसानी से समझिएगा। ये दबाने के आधार पर होती है, तो ये दबाने के आधार पर दो प्रकार की होती है, संपीडितता के आधार पर तरल का जो वर्गीकरण है दो प्रकार की होती है, एक आपका फ्लूइड होता है, द्रव होता है, दूसरा आपका होता है गैस तथा वाष्प होता है। क्लियर। अब ये जो द्रव होता है, द्रव असंपीड्य तरल होता है, यानी कि इसको द्रव को दबाया नहीं जा सकता है, ये वे तरल है जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता, तो वही बात हुई, यानी इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, तथा इन पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव कम होता है। तो ऐसे इस पर क्या है, द्रव पर क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है, इन द्रव का घनत्व तो अधिक होता है, यानी कि जो द्रव होते हैं इनका घनत्व तो अधिक होता है। क्लियर। इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है थोड़ा सा इसमें और है, थोड़ा सा बाह्य दाब या बल लगाने पर इन दो के आकार में असीम परिवर्तन हो जाता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इन क्या है, तरल, देखिए थोड़ा सा अगर हम बल लगाएंगे, जो द्रव होता है, द्रव। क्लियर। तो द्रव ये क्या क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है, तरल के वर्गीकरण है, ठीक है, इन कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडितता के आधार पर तरल, तो इसको हम दबाएंगे, अगर बल लगाते हैं तो असीम परिवर्तन होगा, परंतु आयतन निश्चित होगा, ठीक है। तो जितना मान लीजिए उसका आयतन रहेगा उतना तो रहेगा, बट उसमें क्या है, जो अगर आप तरल को दबाते हैं तो उसका आयतन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा। क्लियर। दूसरा जो आपका है गैस, दूसरा आपका जो है गैस, गैस क्या होता है, तो गैस को हम क्या संपीडित तरल बोलते हैं, ठीक है, यानी दबाने के आधार पर दो प्रकार के हम बोले थे, एक द्रव, एक तो जो द्रव था वो इनकम्प्रेसिबल असंपीडित था, लेकिन गैस तथा वाष्प जो है वो संपीड्य होता है। क्लियर। यानी कंप्रेसिबल होता है, इसको दबाया जा सकता है, ठीक है, यानी गैस को क्या है, दबाया जा सकता है, तो गैस को संपीडित तरल कहते हैं, यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। ये वे तरल होते हैं जिसे सुगमता से दबाया जा सकता है। क्लियर। तथा इन पर ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है, तो हम टेम्परेचर इफेक्ट गैस में और वाष्प में क्या अधिक होता है। इनका जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी, ये घनत्व है डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व मास डेंसिटी कम होता है। क्लियर। तो यानी जो इसका घनत्व होगा, डेंसिटी होगा या मास डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये रखे गए बर्तन में पूर्ण रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो जिस भी बर्तन में आप रखेंगे पूरा बर्तन का स्थान ये ग्रहण कर लेंगे। क्लियर। जो गैस होता है, गैस क्योंकि वायुमंडल में वैसे ही उड़ता है, तो किसी बर्तन में अगर रख देते हैं तो पूरे बर्तन में आपको क्या है, ग्रहण कर लेगा, पूरा स्थान ग्रहण कर लेगा गैस। क्लियर। अब सैद्धांतिक या व्यवहारिक आधार पर दो प्रकार के हम लोग पढ़े, एक दबाने के आधार पर, दूसरा आपका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला जो आपका है वास्तविक तरल होता है, रियल फ्लूइड, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। और ये क्या है आपका आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल, ठीक है। दो होता है, एक रियल फ्लूइड होता है, एक आदर्श तरल, एक रियल होता है, एक आइडियल होता है, दो होता है। अब रियल किसको बोलते हैं, वास्तविक किसको बोलते हैं, वास्तविक तरल, इसको समझिए। वास्तविक तरल ये वे तरल हैं जिसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है, यानी वास्तविक तरल ऐसे तरल हो जिसमें श्यानता, और श्यानता मतलब विस्कोसिटी, और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन का गुण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक यानी रियल फ्लूइड बोलते हैं। अतः वास्तविक तरल वे तरल हैं जो किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं। क्लियर। मतलब क्या है, तरल का अगर मान लीजिए तरल फ्लो हो रहा है, तरल आपको क्या है बह रहा है, क्लियर,
इसमें जो बह रहे थे इनके जो पार्टिकल में कुछ ना कुछ प्रतिरोध आपस में जरूर उत्पन्न होंगे, यानी उसमें श्यानता का गुण होगा, ठीक है। और इसमें सरफेस टेंशन का गुण होगा, जिसमें उसको यानी कि पृष्ठ तनाव, क्लियर, उसको हम बोलते हैं वास्तविक यानी रियल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन वहीं पर आदर्श तरल की यानी कि रियल फ्लूइड जब आपको क्या है फ्लो होगा, बहेगा, तो उसमें उसके पार्टिकल में कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न होगा, क्लियर। कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न होता है। इसमें क्या है, रियल फ्लूइड जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाढ़ा फ्लूइड है मतलब, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें बहने में क्या है, उसके जो पार्टिकल के बीच में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब धीरे धीरे बहते हैं, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको कोई भी पूछेगा कि रियल फ्लूइड क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है रियल फ्लूइड वे तरल है जिसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है, उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं, क्लियर। अब आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो सेम इसका अपोजिट है, मतलब अगर इसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन का गुण है, तो इसमें इसका गुण नहीं होता है, क्लियर। यह वह तरल होते हैं जिसमें श्यानता यानी विस्कोसिटी एंड पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन और संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता है, क्लियर, यानी इसको दबाया भी नहीं जा सकता है, इसमें श्यानता का गुण भी नहीं होता है और पृष्ठ तनाव भी नहीं होता है, यानी कि फ्लो एकदम बहता है, क्लियर, कोई भी प्रकार की प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, तो यानी इसके पार्टिकल के बीच कोई घर्षण नहीं होता है। अतः आदर्श तरल वे तरल है जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड क्या होता है। अंतर भी लिखने के लिए आएगा एक दूसरे के बीच में, तो आप लोग लिख ले जाएंगे, ठीक है। आदर्श तरल वो तरल होता है जिसमें श्यानता का, पृष्ठ तनाव का एंड संपीड़ितता का गुण नहीं होता, आदर्श तरल कहलाते हैं। एक आदर्श तरल इसमें क्या घर्षण रहित होता है, यानी कि पार्टिकल के बीच कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, क्लियर। चलिए, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आपका एक और देख लेते हैं, एक और आपका तरल के नाम परिभाषा पूछता है कि न्यूटनी या न्यूटनी फ्लूइड क्या होती है और न्यूटनी फ्लूइड क्या होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़े होंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो न्यूटनी मीन्स क्या होता है, तरल का जो न्यूटन का नियम होता है ना, तरल का एक न्यूटन का नियम होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एग्जाम में आता है, ठीक है। बट यहाँ पूछा है न्यूटनी तरल क्या होता है, तो इसमें मतलब सिर्फ यही होता है, तरल के जो न्यूटनी नियम, जो भी ऐसा तरल जो क्या है तरल के न्यूटनी नियम का या न्यूटन के नियम का पालन करती है, उसको न्यूटनी तरल बोलते हैं, और जो क्या है न्यूटन के नियम का पालन नहीं करती है, उसको अन्यूटनी तरल बोलते हैं, ठीक है। अब ये न्यूटन का नियम, अब आप लोगों को डाउट ये होगा कि न्यूटन का नियम भाई आखिर है क्या। तो न्यूटन का नियम जो होता है, ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस, कर्तन विकृत की दर यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या आवेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। इसको बात को समझिएगा, बात को समझिए, यानी शियर स्ट्रेस और क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट के अनुपात, यही आपका क्या है न्यूटन का नियम है। इसके जब समानुपाती होगी तो उसको हम बोलते हैं न्यूटन का नियम, यानी ऐसा तरल जो इसको क्या है समानुपाती हो, ऐसे वे तरल जिसमें कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस एंड कर्तन विकृत की दर या वेग प्रवणता क्या है समानुपाती होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूटनी तरल। अगर जब समानुपाती नहीं होगी तो उसको बोलते हैं अन्यूटनी तरल, यानी कि न्यूटन का तरल के न्यूटन का नियम का फॉलो नहीं करती तो उसको अन्यूटनी नियम बोलते हैं, क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, इसका जो हम ना तरल के न्यूटन का जो नियम है ना, उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में। तो आपको कोई मतलब जल्दीबाजी काम नहीं, बट आप इतना जानिए कि न्यूटनी नियम क्या होता है। न्यूटनी नियम वो होता है, न्यूटनी तरल जो होता है जो तरल के न्यूटन नियम का पालन करता हो। तरल का न्यूटन नियम मतलब कर्तन प्रतिबल, यानी कर्तन प्रतिबल और क्या है वेग प्रवणता का क्या समान एक दूसरे क्या हो समानुपाती हो, तो उसको हम बोलते हैं तरल के न्यूटन नियम, क्लियर। जब समानुपाती नहीं होंगे तो अन्यूटनी तरल हो जाएगा, क्लियर। कर्तन विकृत या वेग प्रवणता एक दूसरे के समानुपाती, क्लियर। आई होप आपको बातें समझ में। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना, ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, पहला लेक्चर है, आप लोग इस लेक्चर को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा और नेक्स्ट चैप्टर का आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है।
इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो आप बताइए, जरूर समझ में आ रहा है। तो अगर कोई डाउट हो तो भी बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। क्लियर। बाकी जो अगर आपको ये नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621641173। क्लियर। बाकी टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं डिप्लोमा मैथ मस्ती। क्लियर। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके एक लेक्चर और लेंगे और इसमें पूरा ये फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर से 5 नंबर तो मिलता है, आता ही आता है। तो 5 नंबर आपका 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तरल यांत्रिकी। ठीक है। क्लियर। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।